नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। और आज हम एक नई समस्या का अध्ययन करेंगे, जाति एवं लिंग संबंधी विषमता या असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर। समाज में व्याप्त असमानता का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। एक प्रकार से तो इस अध्ययन ने इस विषय के विकास में बड़ी प्रेरणा का काम किया है। विषमता का अध्ययन विभेदीकरण, स्तरीकरण एवं वर्ग व्यवस्था के साथ साथ किया जाता रहा है। विषमता अथवा असमानता आधुनिक विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है। वर्तमान युग की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं, प्रजातंत्र तथा समाजवाद, दोनों ही सभी मनुष्यों की समानता पर आधारित हैं, परंतु दोनों ही प्रकार की समाज व्यवस्था वाले समाज में विषमता देखने को मिलती है। इतना अवश्य कि समय एवं स्थान के अनुसार विषमता के स्वरूप या प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप विषमता के कुछ पुराने स्वरूप तो लुप्त हो गए तथा उनके स्थान पर कुछ नए स्वरूप उभरकर सामने आए। जहां यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में आर्थिक प्रगति के कारण निर्धनता के कम होने से विषमताएं प्रकट रूप में कम दिखाई देती हैं, वहां एशिया के निर्धन देशों में विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। तीसरे विश्व के देशों में, जिनमें भारत भी एक है, असमानता या विषमता के परंपरागत स्वरूप आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ गरीब और अमीर के बीच बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। यही नहीं बल्कि विभिन्न वर्गों तथा समुदायों में जीवन के अवसरों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों का यहाँ तक मानना है कि इन देशों तथा पश्चिम के उन्नत देशों के बीच विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। उन्नत व पिछड़े देशों में एक अन्य अंतर भी देखने को मिलता है, और वह यह है कि उन्नत देश न केवल भौतिक दृष्टि से ही उन्नत हैं, बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी। वहाँ समानता की विचारधारा की जड़ें इतनी गहरी पहुँच चुकी हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देता है। तीसरे विश्व के देश न केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, बल्कि उनमें से बहुत से तो संस्कृति की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, परंपरावादी हैं। अब हम अध्ययन करेंगे विषमता की अवधारणा। विषमता की अवधारणा का अध्ययन करने से पहले हम समानता का अर्थ के बारे में समझेंगे। विषमता या इसे असमानता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। समानता का सामान्य अर्थ सब लोगों की बराबरी से है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य मनुष्य के बीच किसी प्रकार भेदभाव नहीं हो, सबको समान शिक्षा, सुविधाएं, वेतन, संपत्ति एवं जीवन अवसर प्राप्त हों। मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य समान हैं। परंतु समानता का यह अर्थ लगाना तर्कसंगत नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने ही मनुष्यों में कुछ असमानताएं रखी हैं। यहाँ समानता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने सर्वांगीण विकास का, अर्थात अपने व्यक्तित्व के विकास का अन्य व्यक्तियों के समान अवसर प्राप्त हो। वे सब सुविधाएं एक समाज के व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार के भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक प्राप्त हो, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस संबंध में राज्य या समाज द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता जाए। समानता की अवधारणा में यह मानकर चला जाता है कि सभी व्यक्तियों को अपने पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त हों। इसका तात्पर्य है कि जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांत, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव में ना तो विश्वास किया जाता है
और ना ही किसी भी रूप में मान्यता दी जाती है। तो बच्चों, ये तो हमने अभी समझा समानता का अर्थ। अब हम चर्चा करेंगे विषमता की अवधारणा के बारे में या असमानता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। विषमता या असमानता का तात्पर्य एक समाज के लोगों के जीवन अवसर तथा जीवन शैली की भिन्नताओं से है, जो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति में रहने के कारण होती है। उदाहरण के रूप में भूस्वामी तथा भूमिहीन श्रमिक या ब्राह्मण व हरिजन की सामाजिक परिस्थितियों में पाए जाने वाले अंतर के कारण उन्हें प्राप्त जीवन अवसरों तथा जीवन शैलियों में भी अंतर देखने को मिलता है। आंद्रे बिताई ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और ये ही सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित असमानताओं में रूसो आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति तथा मस्तिष्क के गुणों को सम्मिलित करते हैं। इनको प्रत्येक समाज में समान महत्व नहीं दिया जाता। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि प्रकृति में सर्वत्र अंतर पाए जाते हैं, तो भी यह मानकर चलना पड़ेगा कि अंतर केवल मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ही विषमताओं में परिवर्तित होते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे विषमता की विशेषताएं, या कह सकते हैं असमानता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। सामाजिक विषमता को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी कुछ विशेषताओं को हम यहाँ उल्लेख करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है असमानता की, वह है विषमता एक सामाजिक तथ्य है, यानी कि असमानता एक सामाजिक तथ्य है। विषमता एक सामाजिक तथ्य है। इसकी प्रकृति सामाजिक है, अर्थात कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होती, वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त होती है। विषमता को आयु, रंग, यौन भेद एवं बौद्धिक भेद के आधार पर ही नहीं, बल्कि समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों, परिस्थितियों एवं शक्तियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है और अचेतन रूप में विषमता को स्वीकार करता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था भी समाज में विषमता उत्पन्न करती है। दूसरी जो विशेषता है असमानता की, वह है विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में विषमता का समान स्वरूप नहीं रहा है, वरन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। मध्य युग में दास एवं स्वामी विषमता के दो प्रमुख स्वरूप थे। अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन दो प्रमुख स्वरूप रहे हैं। अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन रहा है। भारत में जाति के आधार पर तो पश्चिमी देशों में वर्ग के आधार पर विषमता व्याप्त है। अमेरिकी समाज की वर्ग संरचना स्कैंडिनेविया से भिन्न है। सोवियत संघ में शक्ति का वितरण इंग्लैंड से भिन्न है। थाईलैंड की तुलना में भारत में पद का वर्गीकरण भिन्न है। इस प्रकार सभी समाजों में असमानता का प्रचलन भिन्न भिन्न रहा है। तीसरी जो विशेषता है असमानता की, वह है असमानता में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं, या विषमता में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। विषमता में स्थिरता नहीं पाई जाती, बल्कि समय के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन आता है। आज भारतीय जाति व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी वह वैदिक युग, मध्य युग या अंग्रेजों के समय में थी। अमेरिका की वर्ग संरचना आज वही नहीं है जो वहाँ गृह युद्ध के समय थी। सोवियत रूस में भी 1917 की क्रांति के बाद शक्ति वितरण में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। चौथी विशेषता है विषमता में व्यक्तियों की इच्छानुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। चूँकि विषमता एक सामाजिक तथ्य है, इसकी उत्पत्ति सामूहिक अनुभवों के कारण होती है। अतः जो जो अनुभवों में परिवर्तन होगा, विषमता के स्वरूपों में भी परिवर्तन की संभावनाएं होंगी।
विषमता की संरचना में मनमाने व्यक्तिगत निश्चयों से प्रभावकारी परिवर्तन नहीं लाए जा सकते। पांचवी विशेषता है जो असमानता की, वह है एक समय में विषमता के कई पहलू साथ साथ रह सकते हैं। सामाजिक विषमता के कई पहलू हैं, इनकी संख्या इतनी है कि इनकी एक सूची बनाना भी कठिन है। फिर भी आय, व्यवसाय, शिक्षा, शक्ति, जाति, धर्म आदि प्रमुख हैं। एक समय में एक समाज में एकाधिक विषमता के आधार प्रचलित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में ही हम जाति, लिंग, व्यवसाय, वर्ग, पद, शिक्षा और राजनीति के आधार पर सामाजिक विषमता का प्रचलन व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं। और जो आखिरी विशेषता है असमानता की, वह है विषमता विश्वव्यापी है। दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी आधार पर विषमता न पाई जाती हो। इसके आधारों एवं स्वरूपों में अंतर हो सकता है, किंतु विषमता सभी समाजों की विशेषता रही है। मार्क्स का मत है कि प्राचीन समय में आदिकालीन वर्गहीन समाज व्यवस्था थी और आने वाली व्यवस्था समाजवादी या साम्यवादी वर्गहीन समाज के रूप में होगी, किंतु मार्क्स की कल्पना सही सिद्ध नहीं हुई। नवीन खोजों से आदिकालीन वर्गहीन समाज की पुष्टि नहीं होती। स्पष्ट है कि विषमता या असमानता सभी मानवीय समाजों की विशेषता रही है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। इस टॉपिक के बाकी के बिंदुओं पे हम हमारी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आप जब तक आज मैंने जो पढ़ाया है उसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। थैंक यू।